के बीच का जो कोसाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। करंट और वोल्टेज के बीच के जो कोसाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसे, पावर फैक्टर। सपोज कर लो कि इसमें क्या करते हैं अपना एक इंडक्टर लगा देते हैं। इंडक्टर, जब एक इंडक्टर लगा देंगे, ये है आपका वोल्टेज, ये है आपका क्या, करंट। तो देखो यहां 90 डिग्री पर ये जब हाई था तो इस टाइम में ये क्या था, हाई से कुछ कम, पीक वैल्यू इसका यहां है। तो ये जब लगा दिए ना, तो ये क्या हुआ, जब ये पीक वैल्यू को पहुंचता है तब तक ये बढ़ते रहता है, और जब ये नीचे आने लगता है, जब ये 45 डिग्री हो जाता है, तब यहां पे ये हाई पर पहुंच रहा है। कहां पे पहुंच रहा है, हाई पे। यानी इसमें कितना डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, तो आपको हो गया 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। 45 डिग्री क्या कर रहा है, करंट पीछे है, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज से करंट कितना है, 45 डिग्री पीछे है। जब करंट वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे है तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया क्या, cos कितना, 45 डिग्री। जब cos 45 डिग्री का अगर आप वैल्यू निकालो तो कितना हो जाता है, 1/√102। 1/√102 का अगर वैल्यू निकालेंगे 63.8 समथिंग कुछ होगा, तो मान लो आप क्या, 7। यानी पावर फैक्टर आपका क्या करने लगेगा, यहां पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, यहां। तो फिर इसको इधर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 0.7 वाला पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि ये इधर लैग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्या करेंगे, या अगर सपोज कर लो आप इसको हटा दो, क्या करो, इसको हटा दो, रजिस्टर को। अगर आप रजिस्टर को हटा करके एक इंडक्टर इसमें और लगा दो, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री लेग करने लगेगा। कितना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे, तो ये जिस समय में हाई हो रहा है उस समय में ये क्या होगा, 0 होगा, और जब ये 0 है तो उस टाइम में ये क्या होगा, हाई। देखो ये यहाँ 0 है ना, तो यहाँ पर ये हाई हो रहा है, तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या हो जाएगा आपका, cos 90, तो आपको हो गया cos 90 क्या होता है, 0। यानी पावर क्या हो जाएगा, 0। तब यहां पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यहां पर। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके स्थान पर अगर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ऐसे स्थान पर अगर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, तो वो क्या कर रहा था, पहले ये क्या कर रहा था, 45 डिग्री ये पीछे हो रहा था करंट, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये 45 डिग्री आगे खींचेगा। जब ये 45 डिग्री पीछे था और इसको ये 45 डिग्री आगे खींचेगा, तो क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों सेम में हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देखे थे, साइकिल का एक व्हील इधर थोड़ा सा झुका हुआ था, तो उसमें रड लगा के हम लोग क्या कर रहे थे, सीधे उधर से इधर खींच रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, समान रास्ता पे आ रहा था जिसपे आगे वाले पहिया जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यूनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाता है आपका, यूनिटी। तो पावर फैक्टर आपका इस तरह से काम करता है। कैपेसिटर लगाने का जरूरत यही है क्योंकि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपका पावर लॉस ज्यादा हो रहा है लेकिन काम नहीं होता है, इसलिए पावर का लॉस नहीं हो। यानी साइकिल में आपका बाइक हो तो बाइक में आपका फ्यूल ज्यादा खर्च ना हो और काम ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप व्हील को जो तिरछी चल रहा है उसको आप सीधा करवाना चाहोगे। यानी फैन या मोटर में आप जो कैपेसिटर लगाते हो इसीलिए लगाते हो क्योंकि वो क्या करता है, करंट को पीछे ले जाता है। तो कैपेसिटर हम जब लगा देते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, उसको सही रास्ते पर लाने का कोशिश करता है। फिर भी वो सही पे तो नहीं आता है, लगभग 95 आ जाता है, 95.95 यूनिटी नहीं हो पाता है। फिर भी वो कितना आ जाता है, 95। फिर भी उतने नीचे से 95 तो अच्छा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि रियल पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
ये है साइकिल का रास्ता, काम इधर करना है। साइकिल ये था, काम अपन इधर करना है। पीछे वाला जो व्हील है ये इस होकर के जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रॉड लगा करके इसको इधर खींचेंगे, रास्ते पे लाएंगे इस व्हील को। तो रास्ते पे लाने के लिए एक पावर इसमें इधर से इधर लगाएंगे, एक पावर इधर से इधर लगाएंगे। सपोज कर लो कि इधर जो ये ऊपर जा रहा है ना, ये 10 न्यूटन बल से ऊपर जा रहा है। मान लेते हैं कितना से, 10 न्यूटन से। साइकिल का पहिया है तो 10 न्यूटन ज्यादा लग रहा है आपको, 3 न्यूटन ले लो। 3 न्यूटन बल से इधर जा रहा है, 3 न्यूटन बल। तो हम क्या करेंगे, 3 न्यूटन बल लगा करके इसको इधर खींचने का काम करेंगे। 3 न्यूटन से ये इधर जा रहा था, तो 3 न्यूटन से हम क्या करेंगे, खींच करके इधर लाएंगे। काम किधर होना है, तो काम तो आगे बढ़ना है, काम इधर जाना था अपना, लेकिन हम पावर लगा रहे हैं इस पे। क्यों, पिछले वाले पहिया जो है उसको इस रास्ते पर लाने के लिए। पीछे वाला चक्का व्हील मतलब करंट, आगे वाला मतलब वोल्टेज। ये आगे वाला व्हील है, ये पीछे वाला व्हील है। आगे वाला मतलब वोल्टेज, पीछे वाला मतलब करंट। करंट यानी पीछे वाला व्हील किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था बगल से। तो हमने क्या किया, इसको एक पावर लगा करके इसको इधर खींचा, इधर खींचा। ये इधर जो जा रहा था ना, ये थोड़ी सी टेपट इधर जो था, तो इसको इस पे एक पावर इधर किधर लगाएंगे, ये फोर्स इधर लगाएंगे ना, ये फोर्स इधर लगाएंगे, ये फोर्स लगा करके हमने इधर लगाया। तो ये फोर्स लगाने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। और ये जो टेढ़ा करने का जो ये इधर जो भाग रहा है, इधर जो चीज जो टेढ़ा कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, आपका इंडक्टर। ये इंडक्टर ये क्या करता है, आप करंट को इधर करवा रहा है, यानी कितना डिग्री, ये लेग करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, लेग करवा रहा है। लेग मान लेते हैं हम लोग कि लेफ्ट करवा रहा है, तो राइट करवाने का काम, राइट सीधा करवाने का काम किसका है, कैपेसिटर का। यानी लीड करवाने का काम किसका है, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर फोर्स लगा करके क्या कर रहा है, इधर। लेकिन ये दोनों बल का तो अपन कोई जरूरत ही नहीं है। इस बल का, इस बल से हमें क्या जरूरत है, कोई जरूरत तो है नहीं। ये हम क्यों लगा रहे हैं कि पिछले वाला व्हील जो है वो सही रास्ते पर आ जाए और काम अपना ज्यादा से ज्यादा हो। हम लोग पिछले वाला व्हील पर जो ये फोर्स लगा रहे हैं, उधर से खींच करके इधर जो लगा है, इधर कौन सा काम होना है, साइकिल को तो आगे निकलना है। साइकिल को किधर निकलना है, आगे निकलना है। तो पिछले वाले चक्का को, पिछले वाले व्हील को जो हम इस रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जब करंट और वोल्टेज यानी आगे वाला व्हील और पीछे वाला व्हील अगर एक रास्ते पर हो तो काम ज्यादा से ज्यादा होगा। आज कम पावर लगा के साइकिल आगे ज्यादा बढ़ेगा। अगर आगे वाला इस पे और पीछे वाला अगर साइड में हो, थोड़ा तिरछा हो, तो पावर ज्यादा लगेगा, काम कम होगा। तो इस पर हमने क्या किया, एक पावर लगा, लेफ्ट में जो इधर पहिया जा रहा था उस पहिए पर हमने राइट बल लगा दिया। बल किससे लगाते हैं, कैपेसिटर से। यानी इसको बोलते हैं राइट करना, मतलब हो गया लीड। ये क्या है, ये लीड करवाता है। तो इसको खींच करके और काम किधर होना है, इधर। तो आइए इस पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। काम किधर होना है, इस रास्ते पर। काम इधर, रियल काम तो यही है ना, तो इसको लिखते हैं रियल पावर। ये क्या है आपका, रियल पावर, रियल पावर। ये रियल पावर है। इसको हम लोग लिखते हैं किलोवाट में, इसमें लिखते हैं किलोवाट में। एबीसीडी तो ये इधर जो पावर लगा रहे हैं, इधर जो है, तो इस तरह से अगर हम इससे पहले जो पढ़े थे इंपीडेंस, तो इस तरह से हम लोग देखे थे। ये था क्या आपका इंपीडेंस था ना, ये क्या था आपका रेजिस्टेंस, ये क्या था एक्सी, रिएक्टेंस। ये था क्या, रिएक्टेंस। ये किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इन दोनों का मतलब यही, ये इधर खींचने वाला और इधर खींचने वाला खींच करके जो एक जगह पे ला, क्योंकि इसके पावर में इसका पावर खींचे। आप सपोज कर लो, ये रास्ते पर कब आएगा, जब इसका पावर इधर खींच रहा है, 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है, इसका पावर 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तब तो ये 0 पे आएगा, मतलब बीच पे आएगा। तो इसलिए इसमें बीच में माइनस लिखे। ऊपर वाला पावर को आप एक्स एल मान लो और नीचे वाला को एक्स सी मान लो।
तो क्या करेंगे, एक्स एल में से एक्स सी माइनस करेंगे तब ना जीरो आएगा, तो इसलिए हम लिख दिए। और इस पावर को हम लोग कहते हैं, ये जेड जो इंपीडेंस है इसको कहते हैं इंपीडेंस, यानी इसको कहा जाता है एपरेंट पावर। क्या कहा जाता है, एपरेंट पावर। ये एपरेंट पावर, ये जो उधर खींचने वाला और इधर खींचने वाला है, ये पावर का अपना कौन सा काम है, कोई काम तो है नहीं, अपना काम है इस रास्ते पर आना, काम तो इधर होना, रियल काम किधर होना, इधर, ना कि इधर होना ना इधर होना है। ये सिर्फ करंट को सही जगह पर लाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं जो पिछले वाला चक्का है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, यानी वोल्टेज वाले रास्ते पर लाने के लिए ये दोनों पावर लग रहा है। इन दोनों पावर की खास जरूरत है नहीं, जरूरत कब पड़ गया, क्योंकि ये करंट जो है पिछले वाला जो व्हील है वो दूसरा रास्ता छोड़ रहा था, तो इसलिए उसको सही रास्ते पर लगाने के लिए एक पावर लगा दिया। तो इस पावर का क्या जरूरत है अपना, इस पावर का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ये हो गया आपका कौन सा पावर, रिएक्टिव पावर। ये पावर का कोई जरूरत भी नहीं है, ये पावर का कोई जरूरत नहीं, इसे कहते हैं KVAR, ये रिएक्टिव पावर है। कौन सा पावर है, ये एपरेंट पावर है। एपरेंट पावर को हम लोग लिखते हैं, तो यहां आओ, हम लोग लिखते हैं एपरेंट पावर को KVA, और ये रिएक्टिव पावर है, इसको रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को क्या लिखते हैं, KVAR, KVAR। तो रियल पावर कौन सा हो, रियल पावर ये है, क्योंकि साइकिल इस रास्ते पर जाना है, ये जो पावर दिख रहा है, जो पावर दिख रहा है लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर जब व्हील टेढ़ा चल रहा था तो पावर तो ज्यादा लगाना पड़ रहा था, तो उस टाइम में पावर दिख रहा था ज्यादा लेकिन हो नहीं रहा था, काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, या इसको वर्चुअल पावर भी कहते हैं, इसे एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर कहते हैं, और इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। कौन सा पावर कहते हैं इसको, रिएक्टिव पावर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल पावर क्या होता है, वर्चुअल पावर यानी एपरेंट पावर क्या होता है, और ये रिएक्टिव पावर क्या होता है। यानी ये आप कह सकते हो कि रियल पावर और वर्चुअल पावर का रेशियो को भी पावर फैक्टर हम कहेंगे। रियल पावर और वर्चुअल पावर यानी एपरेंट पावर के रेशियो को भी हम लोग क्या कहेंगे, पावर फैक्टर कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पावर को अलग अलग तरह से। इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट सर्किट, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का जो ये है, ये करंट है और वोल्टेज है, तो बीच के जो ये कोसाइन है इसको हम लोग कह सकते हैं पावर फैक्टर, या हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टिव और इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशियो को, यानी रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशियो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर फैक्टर। या हम लोग कह सकते हैं कि रियल पावर, कौन सा पावर, रियल पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी हो गया आपका करंट और वोल्टेज, इसके बाद आ गया आपका किसका रेशियो, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का, और रियल पावर और वर्चुअल पावर का। तो आज का ये पावर फैक्टर था। तो कैसा रहा आज का क्लास, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।